हाँ। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। आपके काफी कमेंट्स आ रहे थे, कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेज भी आए, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो इसीलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज था। अभी मैं जरा सा रिलीफ है मुझे, इसीलिए मैं आपके लिए अपडेट लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका एग्जाम जो है कैंसिल होगा या तो संशोधन होगा। मतलब एनएमडीसी के जो हैदराबाद से यहाँ पर आए थे अधिकारी लोग, इसी के साथ साथ बचेली कॉम्प्लेक्स, किलांदुल कॉम्प्लेक्स और यहाँ के जो लोकल के नेता लोग थे, इन्होंने कुछ अपने प्रस्ताव रखे थे जो कि एनएमडीसी ने लेके गए हैं। अब वो वहां पर डिस्कस करेगी कि उनका क्या करना है क्या नहीं। और प्रस्ताव क्या क्या थे, एक तो एज रिलेक्शन से रिलेटेड था कि भाई मतलब आपका जो एज क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड ऐसा था कि आपने अगर एक बार अप्लाई कर दिया है और अभी नया संशोधन होके आएगा तो उसमें भी एज वाले जो है, क्योंकि काफी मैसेज एज वालों के आ रहे थे, तो जो आपकी एज की कट ऑफ डेट रहेगी वह रहेगी आपकी 14 अप्रैल 2025 ही, मतलब कि पिछले साल वाली, जब आपका नोटिफिकेशन आया था, जब आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे थे वही वाली। तो एज वालों को डरने की जरूरत नहीं है, जब आपने अप्लाई किया था वही अप्लाई आप, अगर आगे भी कुछ संशोधन होता है, जैसे संशोधन क्या होने वाला है कि बचेली कॉम्प्लेक्स में अगर आपने अप्लाई किया है तो किरंदुल कॉम्प्लेक्स में नहीं कर सकते, तो इसको हटाया जाएगा और आप बचेली और किरंदुल दोनों कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करोगे, ऐसी एक विंडो ओपन होगी। अगर यह प्रावधान एनएमडीसी को समझ में आता है तो वह करेगी, या तो फिर डायरेक्ट आपकी एग्जाम डेट देगी। लेकिन ये सारी प्रक्रिया में लगभग आपका यह समझ लो 1 महीना तो लग ही जाएगा। मतलब उन्होंने अप्रैल की 15 तारीख बोली थी कि 15-20 तारीख के आसपास जो है नोटिस देंगे। अब देखते हैं तब तक नोटिस आता है या नहीं आता। अगर मान लीजिए तब तक नोटिस नहीं आया तो डेफिनेटली डायरेक्टली आपकी एग्जाम डेट ही आएगी। और जो पिछला आपका रिक्रूटमेंट था 03 2025 वाला, मतलब कि जब आपने अप्लाई किया हुआ था, उसी रिक्रूटमेंट के आधार पर जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह थी कि जो आप यहाँ पर प्रस्ताव रखा था, एक तो हो गया आपका कि जो दोनों कॉम्प्लेक्स में अप्लाई कर सकते हैं वह वाला। दूसरी चीज यहाँ पर यह थी कि जो क्वेश्चन है, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ क्वेश्चन जो है लोकल के नहीं, मतलब डिप्लोमा वाले में ऐसा होता है, तो कुछ क्वेश्चन है जो बाहर के नेशनल लेवल आदि के पूछ ले गए थे, तो अधिक से अधिक लोकल क्वेश्चन वैसे भी L1 और L2 मतलब फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट के एग्जाम में आते ही है, तो पूरी प्राथमिकता लोकल क्वेश्चनों को दी जाए। तो आप अपनी तैयारी लोकल पर ज्यादा रखिएगा, क्योंकि मेंटेनेंस असिस्टेंट वालों को 50 क्वेश्चन लोकल जीके के आते हैं और फील्ड अटेंडेंट वालों को तो पूरा ही जीके लोकल जीके ही आता है, 70 के 70 क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वही से आपका कट ऑफ जो है आएगा। क्योंकि बाकी जो आपकी ट्रेड है, मैथ्स, रीजनिंग है, वो इजी टू मॉडरेट ही रहती है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आपका एग्जाम डेफिनेटली होगा। अगर संशोधन करके वह नोटिस देते हैं तो आपको शायद दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वह इसको कैंसिल करते हैं तो नया निकालेगी, मतलब जो रिक्रूटमेंट पोर्टल था आपका उसी पे नया निकालेगी नोटिफिकेशन, और उसमें जिन्होंने पहले से अप्लाई कर दिया है उनके लिए कहा गया है कि वह उनको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नए कैंडिडेट अगर कोई है तो वह भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इनमें से उनको कौन कौन सी बातें समझ में आती है उस आधार पे आपको नोटिस मिलेगा। अभी तक एनएमडीसी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं दिया है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। आपका जहां तक हो एग्जाम डेट ही आएगा। अगर यह प्रावधान भी होते हैं तब भी आपका एग्जाम होगा, लेकिन तब थोड़ा डिले हो जाएगा। जो आपका नोटिस है वो नहीं आता, तो डेफिनेटली आप मान के चलिएगा कि आपकी एग्जाम डेट ही आएगी। इस बात से निश्चिंत रहेगा। आपकी तैयारी जमकर चालू कर दीजिएगा। मैं भी आपकी क्लासेस जो रुकी हुई थी वो क्लासेस आपकी कंटिन्यूस कराना स्टार्ट कर देता हूँ। एज वालों के लिए मैंने बता दिया कि आपने जब अप्लाई किया था उसी एज को आपको काउंट किया जाएगा, अगर संशोधन भी होता है तो भी। इसमें एक चीज और थी, जो प्रावधान रखा था लोकल के जो कैंडिडेट जमा हुए थे उस दिन कलेक्टर ऑफिस में और नेता लोग जमा हुए थे, उन्होंने भी कि जो हायर क्वालिफिकेशन है, मतलब कि अगर आपने 8वीं पे भरा हुआ है फील्ड अटेंडेंट का फॉर्म, या आपने मेंटेनेंस असिस्टेंट 10th प्लस ITI पे अप्लाई किया हुआ है और उसके बाद भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर दिया है, तो क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा क्या? जैसे वैकेंसी आपकी निकल भी जाती है, आपको एग्जाम क्लियर हो भी जाता है उसके बाद में, तो इनको हटाया जाए। इसका मतलब यह कि इस प्रावधान को हटाया जाए। अगर किसी के पास में किसी ने फील्ड अटेंडेंट पे अप्लाई किया हुआ है और वो ग्रेजुएट भी है, फिर भी वह ज्वाइन कर सकता है और फिर भी उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो यह 2-4 मुद्दे थे जिनके कारण जो है कहा गया था कि इसको कैंसिल करेंगे और उसके बाद में नया निकालेंगे। लेकिन इससे पहले एनएमडीसी हैदराबाद में जाके, हेड ऑफिस में जाके इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद में जो भी संशोधन लीगल होगा उसी को यहाँ पर संशोधित किया जाएगा। उसके बाद नया नोटिफिकेशन डाला जाएगा। तो अगर उनको लगता है कि संशोधन करना जरूरी है, संशोधित हो सकता है, तो वो संशोधित करेंगे, या तो फिर डायरेक्टली आपकी एग्जाम डेट देंगे। काफी समय हो चुका है, जहां तक मेरा मानना है जल्द ही आपकी एग्जाम डेट ही आएगी।
देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए क्योंकि अप्रैल की 15 तारीख बोली थी, 15 नहीं तो फिर भी लास्ट अप्रैल तक आपका एग्जाम डेट जो है आने की प्रबल संभावनाएं है। तो सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। जो भी फोकस किया हुआ है एमएनएमडीसी पे वह अपनी तैयारी जारी रखिएगा। भर्ती कैंसिल नहीं होगी, मैं 101% आपको बोल रहा हूँ, वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, आपका एग्जाम डेफिनेटली होगा ही। चाहे वो कैंसिल करके नया नोटिस दे या तो फिर इसी में संशोधन करके एक नोटिस डाल दे, दोनों में से कुछ ही होगा। और जहां तक उन्होंने कहा था, जो एनएमडीसी के लोग आए थे हैदराबाद से, जो आए हुए थे अधिकारी लोग, उन्होंने कि हम यहाँ पर एक नोटिस दे देंगे इस चीज के बारे में कि जो जो चेंजेस किए हैं उस बारे में। तो वह तो आपके एग्जाम डेट के बाद भी हो सकता है, एग्जाम डेट के पहले भी हो सकता है। आप एक चीज और कर सकते हो, जितना ज्यादा हो सके एनएमडीसी को मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, ताकि जल्द से जल्द वो नोटिस डाले या जल्द से जल्द वो एग्जाम डेट दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एज वालों के लिए मैंने बता दिया कि आपने जब अप्लाई किया था उसी एज को आपको काउंट किया जाएगा, अगर संशोधन भी होता है तो भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।